हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपसे कहा था, हम आपके पास टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जारी करेंगे और इसके अंतर्गत हमने आज दूसरी सीरीज़ जारी की है। पहली वीडियो में आपको टॉप 30 दे दी गई है, ये दूसरी टॉप 30 है। वैसे तो इस बार मैथ का करना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है मैथ की। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो मैथ के ऊपर ही बनेगी और उसमें आपका एक टॉपिक कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज ईवीएस की, जिसमें आज टॉप 30 क्वेश्चन दोबारा ऐड किए हुए हैं। और ये क्वेश्चन जो है सी टेट यूपी टेट वगैरह जितने भी टेट है उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। उसके साथ साथ जो बच्चे डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डीएसएसबी का पैटर्न भी सेम वही है। थोड़ा सा सी टेट वगैरह से हार्ड होता है, लेकिन इतना कोई हार्ड भी नहीं होता। तो इसलिए डीएसएसबी वाले भी और अदर एग्ज़ाम जो दे रहे हैं वो भी इन 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो देखिए, चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड में हुआ था और बेसिकली ये जो है पेड़ पौधों से रिलेटेड एक आंदोलन हुआ था। और इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कीजिए, ये जो चिपको आंदोलन हुआ था ये किसकी अगुवाई में हुआ था, मतलब जो इसका नेतृत्व किया था वो किसने किया था। क्योंकि एक बार मैंने शायद पढ़ा हुआ है जब बहुत पहले कि ये क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट में कि इसका नेतृत्व किसने किया है, तो वो थे मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये तो आप याद करिए कि उत्तराखंड ने किया है, साथ के साथ सुंदरलाल बहुगुणा को भी आप लिख लीजिए इसमें अपने रजिस्टर में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है, किसे कहा जाता है। ईटियोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में प्रयोग होता है। सीएनजी जैसे कि आप सबको पता है इसका किस में यूज होता है, वाहनों और उद्योगों में इसका यूज होता है। एक बात और, सीएनजी से रिलेटेड एक बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, वो है सीएनजी की फॉर्म। तो देखिए, इस पर तो मैंने पूरी लिखी थी लेकिन आ नहीं पाई, तो आप लिख लीजिए इसे। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, तो इसे भी आप लिख लीजिए। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है। देखिए, जो हमारी ये जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, ये एक तरीके से कहा जाए तो हमारी जो अर्थ है उसका रक्षा कवच है। ये बाहर से जो खतरनाक किरणें आती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो उन किरणों का नाम है पराबैंगनी किरणें। इंग्लिश मीडियम वाले इसका नाम याद कर लीजिए, अल्ट्रावायलेट रेज। तो दोनों ही लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी दोनों ही आ जाता है, पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट। तो ओजोन परत जो है इनसे हमारी रक्षा करती है। अगला देखते हैं, किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर है मिथेल आइसोनेट। इस गैस के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कई बार कि कब हुई थी, तो आप इसकी ईयर भी याद कर लीजिए, 1984 में ये हुआ था। बहुत ही दुखद घटना हुई थी। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। कई बार आ चुका है सी टेट में भी, दूसरे टेट में भी। तो ये करता है शेरों का। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये गुजरात में पड़ता है। तो आप इसे दोनों ही लिख लीजिए, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई से किया जाता है। तो इसका आंसर है डेसिबल। एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह क्या कहलाती है। तो इसका नाम है निष्पावन। रक्त की जांच से पहले किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। तो इसका आंसर है आरबीसी में मलेरिया परजीवी। आरबीसी आपको पता ही होगा, रेड ब्लड सेल जो हमारे होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उसमें मलेरिया परजीवी की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टूटता तारा क्या है। ये भी सी टेट में पूछा गया है। तो ये उल्काब है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। तो बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, इसे आप याद कर लीजिए। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो वो है सिस्मोग्राफ।
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जो ये जितने भी दिवस है, मैं एक बार इनको आपको जितने भी मंथ में टॉप टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैं आपको सब कवर करा दूंगा। लेकिन अगर मैं सारे एक बारी में वही कराता हूँ तो थोड़ा वो उससे बोरिंग हो जाएगा, तो इसलिए मैं खाली वही वही ले रहा हूँ जो अभी तक मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं। हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, DSSB हो, या किसी भी एग्ज़ाम में पूछो, तो आपके पास ऐसे कोई भी दिवस हो वो मैं आपके इसमें इंक्लूड करता रहूँगा। तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय में कितना अंतर है? देखिए, ग्रीनविच जो माध्य समय है ये इंग्लैंड में पड़ता है और सभी देशों का मानक समय यही होता है। और अगर बात की जाए भारतीय प्रमाण समय में तो ये इलाहाबाद के नैनी में पड़ता है। दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही पूछ सकता है कि ग्रीनविच कहाँ पर पड़ता है भारतीय प्रमाण समय। तो ये इंग्लैंड में पड़ता है और ये इलाहाबाद के नैनी में। अगर बात की जाए दोनों के समय में कितना अंतर है, तो दोनों के समय में 5.5 घंटे का अंतर है। बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछा गया है इसमें, जितनी बार भी मैंने देखा है, कि ग्रीनविच माध्य समय भारतीय प्रमाण समय से कितना पीछे है, क्योंकि भारतीय प्रमाण समय इससे हमेशा आगे रहता है। तो 5.5 घंटे आगे है भारतीय प्रमाण समय इससे। तो आप किसी भी तरीके से याद कीजिए, बशर्ते आप इसे थोड़ा समझकर जितने भी क्वेश्चन दिए उन्हें आंसर उनके याद कीजिए। झूम खेती क्या होती है? देखिए, झूम खेती जो होती है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट होते हैं उनमें होती है। पिछले वीडियो में बताया था मैंने, नॉर्थ ईस्ट के हमारे 7 स्टेट होते हैं, असम, मेघालय वगैरह, त्रिपुरा वगैरह। तो सातों के सातों को आप उन्हें याद कर लीजिए, उनकी जो कैपिटल होती है वो भी आप याद कीजिए, वो भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। लेकिन इसमें ऑप्शन में मेघालय दिया हुआ था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। सी टेट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें राजस्थान था, महाराष्ट्र था और एक और था, और उसमें मेघालय था। तो आपको जैसे कि पता है, अगर नॉर्थ ईस्ट का आपको याद है सातों, तो उसमें मेघालय भी आता है, तो मेघालय कर दीजिए। अगर मेघालय नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र होता है, तो आप उस पर टिक मार्क लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा समझ कर कीजिए आप। LPG गैस किसका संक्षिप्त रूप है? मतलब जो LPG गैस होती है उसकी फुल फॉर्म बतानी है। बेसिकली आपको पता होगा LPG गैस का यूज़ किस में होता है, जो हमारे सिलेंडर आते हैं उनके अंदर इसका यूज होता है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG और LPG दोनों याद कीजिए आप, इनकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछे जाते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये है आयोडीन का। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर आयोडीन की कमी होती है तो उससे घेंगा रोग होता है। किस प्राणी को किसानों का मित्र कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है। तो किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुआ। ऐसा सागर जो सभी सागरों और महासागरों से ज़्यादा नमकीन है कहलाता है? तो वह मर्त सागर। जनगणना 2011 के अनुसार, जो हमारी सेंसस हुई थी 2011 में, उसके अनुसार भारत में कितना लिंगानुपात है? इसका मतलब सेक्स रेशियो कितना है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो देखिए वो है 1000 पर है 940। इसका मतलब 1000 आदमियों पर 940 महिलाएं। देखिए सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी इतना भी सुधार नहीं हुआ कि हम विकसित देश जो हमारे डेवलपमेंट कंट्री है उनका उनसे कंपैरिजन कर सके। लेकिन चलिए सुधार हुआ, ये भी एक अच्छी बात है, तो इसे आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, रेगिस्तानी ओक पेड़ किस देश में पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है। ये नमकीन की जगह नामकीन हो रखा है, ये ऐसे थोड़े बहुत एरर दिख जाएंगे, तो आप इन्हें खुद ही करेक्ट कर लीजिए करिए। तो जो नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता क्यों है, इसका क्या कारण है? तो इसकी वजह है कि जो नमकीन पानी का घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नींबू साधारण पानी में डूब जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय क्या है? देखिए इसे इंग्लिश में भी याद कीजिए आप, क्योंकि कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसका मीन्स है यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कभी कभी फुल फॉर्म आ जाती है और न हिंदी में आता है, तो आप लिख दीजिए नैरोबी, केन्या में पड़ता है, या ये इसका मुख्यालय है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? आजकल बहुत टॉपिक चल रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड।
ये भी सीटेट में कई बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ये याद कर लीजिए। फलों एवं सब्जियों का लाल रंग किस वजह से होता है? देखा होगा आपने, जो है मिर्च हो गई या सेब हो गया, जितने भी फल वगैरह से या ये जो मसाले या सब्जी है, इनका लाल रंग जो है किस वजह से होता है? ये भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आप बस इसे थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में आज याद कीजिए कि जितना का भी रंग लाल होता है वो लाइकोपिन की वजह से होता है। तो इसलिए अगर मिर्च पूछे या सेब पूछे या कुछ भी पूछे उसका लाल रंग, तो आप लाइकोपिन लगा के आ जाइए। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। कान में कितनी हड्डियाँ होती है? कान में 6 हड्डियाँ होती है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वह 72 टाइम्स। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी में भी है, वहाँ भी इसे पूछा गया है। J.S. मेंडल थे, तो उसने आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है जॉन मेंडल। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे मटर के पौधों पर। तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स किस कारण से होता है? देखिए चिकन पॉक्स होता है विषाणु के कारण। ये भी सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है और DSSB के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो गाइज ये टॉप 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इसमें शामिल करा दिए और प्रोवाइड कर दिए। उम्मीद है मेरी बनाई गई वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जितनी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आप सभी को वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आगे ऐसी और वीडियो अपलोड की जाए। अगर कुछ कमी आती है वो भी आप बताइए। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे या फिर कमेंट बॉक्स में कुछ बताओगे नहीं अच्छी या बुरी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम जो ये काम कर रहे हैं वो अच्छा है या अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसलिए हमें बताइए, और इसी के साथ मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैथ से रिलेटेड आपका एक टॉपिक कवर किया जाएगा, और वो उसमें क्वेश्चन नहीं डाले जाएंगे, उसमें आपके जो है ऑनलाइन तरीके से आपको क्लास दी जाएगी। तो चलिए इसके साथ मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। EVS से और GK से रिलेटेड ऐसे जितनी भी सीरीज़ है वो आपके सामने आगे आती जाएगी। थैंक यू।